दोस्तों आज की इस वीडियो में हम HTML लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जानेंगे कि कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को एज अ लिस्ट की तरह दिखा सकते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। HTML में दोस्तों लिस्ट जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट, दूसरी अनऑर्डर लिस्ट और तीसरी होती है आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अगर हम बात करें कि ऑर्डर लिस्ट क्या है, दोस्तों ऑर्डर लिस्ट जहाँ पे हम किसी भी प्रकार के क्रम को दिखाते हैं। अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं और हम उसमें एज क्रम की तरह दिखाना चाह रहे हैं तो हम ऐसे में ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हैं 1 2 और फिर इस तरीके से 3, या फिर हो सकता है कि हम यहाँ पे ABCD के रूप में दिखाना चाह रहे हो। तो अगर हम कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हैं तो हमें वहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमारा जो मेन टैग होगा वो होगा OL के नाम से। OL यानी ऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर हम जो भी अपने मेन्यू को दिखाएंगे, जो भी हमारा ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को दिखाने के लिए ऑर्डर के अंदर हमें एक चाइल्ड एलिमेंट क्रिएट करना होगा LI के नाम से। LI के अंदर हम अपने आइटम्स को लिख सकते हैं, या यूं कहें कि अपने एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं जो भी हमें लिस्ट में दिखाना है। ओके, और यहाँ पे जब भी हम एक लिस्ट बनाते हैं यानी ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो टाइप होता है वो नंबर होता है। इस तरीके से 1 2 3 आएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे ABCD या फिर रोमन में दिखाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें टाइप नाम का एट्रीब्यूट लगाना होगा और उसके अंदर हम यहाँ पे ये वैल्यू पास कर देंगे, इनमें से एक वैल्यू। तो जो भी वैल्यू पास करेंगे हमारी लिस्ट बिल्कुल उसी के रूप में क्रिएट होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हम एक ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। और ऑर्डर लिस्ट तब बनाई जाती है जब हमें किसी भी प्रकार का कोई क्रम दिखाना होता है। ठीक है, लिस्ट बनाना जिसमें एक ऑर्डर दिखाना है, वो ऑर्डर नंबर के रूप में हो सकता है, या फिर अल्फ़ाबेट के रूप में हो सकता है, या फिर रोमन गिनती के रूप में हो सकता है। दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करते हैं हम, एक अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। तो अनऑर्डर लिस्ट को ही बुलेट लिस्ट बोला जाता है। यहाँ पे जो लिस्ट बनती है वो लिस्ट एक बुलेट के रूप में बनेगी, यानी उसमें नंबर वगैरह नहीं होगा, कोई क्रम नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे जो कुछ भी बनेगा एक सिंबल के रूप में बनेगा। अब सिंबल के रूप में किस तरीके से बनेगा, क्या आएगा, वो आप देख लीजिए। अभी जैसे हमने कोई लिस्ट बनाया उसमें इस तरीके से सर्किल और फिर टेक्स्ट लिखा होगा, है ना। या फिर हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर हम दिखाना चाह रहे हो, फिर इसके बाद टेक्स्ट लिखा हो। तो ये जो लिस्ट क्रिएट होती है इस तरीके से, उसे बुलेट लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें भी आप टाइप नाम का एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं और ये वैल्यू पास कर सकते हैं। जो वैल्यू पास करेंगे उसी तरीके से आपकी बुलेट लिस्ट बन के आ जाएगी। अगर आपको कोई सिंबल नहीं चाहिए आप नन पास कर सकते हैं। आपको स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा मेन टैग होगा जिसको हम पेरेंट्स टैग बोलते हैं वो है हमारा UL टैग, है ना। UL यानी अनऑर्डर लिस्ट। तो ये 2 प्रकार की लिस्ट हो गई, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अभी हम आगे इनका प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। अभी हम एक बार आपको थ्योरी समझा देते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपकी O लेवल CCC जैसे इत्यादि कोर्सों की पूरी तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, और अभी आपका हाल ही में O लेवल एग्ज़ाम होने वाला है प्रैक्टिकल में। और अगर अब तक आपका M2 पेपर क्लियर नहीं है, पढ़े नहीं हैं आप, तो हमारे चैनल के साथ में जुड़िए, हम आपका M2 पेपर क्लियर करवाएंगे जितना हो सकता है, क्योंकि समय कम है। और पहले पेपर की भी पूरी वीडियो हमने बना करके डाल रखी है M1R5 की, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप ज़रूर चेक करिए और पूरी वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे लिस्ट की तरफ। दोस्तों तीसरी लिस्ट जो है हमारी वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने एक कुछ इस तरीके से हमने बना रखा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। अगर बात करें कि इस लिस्ट की क्या ज़रूरत है या इससे किस प्रकार की लिस्ट बनती है, दोस्तों जैसा कि आप अपने कॉपी में लिखते होंगे, कोई हेडिंग डालते हैं, इसके बाद उस हेडिंग के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं वो हेडिंग के नीचे से थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते हैं। अगर उस प्रकार से आपको वेब पेज पे लिखना होता है तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ जो हमारा मेन टैग होगा वो होगा हमारा DL। DL का मतलब क्या है वो हमने यहाँ पे नीचे समझा रखा है कि DL का मतलब है डेटा लिस्ट। ओके, इसके बाद जो हमारा चाइल्ड टैग होगा जिसमें हम अपनी हेडिंग को लिखेंगे वो होगा हमारा DT। DT का मतलब है डेटा टर्म्स। इसके बाद जो भी डेफिनेशन होगी उस डेफिनेशन को हम DD टैग के अंदर, DD का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन, इसको हम लिखेंगे और जो भी पैराग्राफ होगा, जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो DD टैग के अंदर रहेगा। और इसी प्रकार से और भी हेडिंग है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये टोटल 3 प्रकार की लिस्ट है, एक ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आपके एग्जाम में, ओ लेवल के एग्जाम में देखिए टेबल, फॉर्म या लिस्ट, इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं प्रैक्टिकल में, और थ्योरी वाला जब पेपर होगा तो उसमें तो आएंगे ही आएंगे, श्योर है। तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई भी कोडिंग सिखा नहीं सकता। आपको हो सकता है कि देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपको आ गया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ बहुत ही जल्दी भूल जाएगी। चलिए अब बारी है कि इनको हम प्रैक्टिकल समझें कि कैसे लिस्ट को बनाया जाता है। ओके, हमने इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन दिखा दिया, अब बारी है इसको प्रैक्टिकल समझने की कि लिस्ट को बनाते कैसे हैं, क्या स्टेप होता है इनको बनाने का। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने एडिटर की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम लिस्ट को बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने पेज को ओपन कर रखा है और यहाँ पे हम अपना कोड एडिटर भी चालू कर लेते हैं। 1 मिनट दीजिए, हम पहले ये जो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है इसको मैं हटा दूं। ओके, अब मैं यहाँ से अपने कोड एडिटर को चालू कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इसके बाद में ओपन विद कोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका कोड एडिटर जो VS कोड होगा वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम प्लस आइकन पे क्लिक करके एक नई फाइल ले लेते हैं। चलिए नाम दे दिया हमने list.html। नाम कुछ भी रख सकते हैं और एक्सटेंशन नेम आपको सेम रखना होगा और इसके बाद एंटर बटन प्रेस करिए, आपकी फाइल यहाँ पे बन जाएगी। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंशन नेम क्या है और इसके बाद में ये बॉयलर प्लेट क्या होती है, कैसे इंसर्ट होती है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप शुरू से देख रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम यहाँ पे लिस्ट बनाने वाले हैं और वो भी हम सबसे पहले एक ऑर्डर लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है हेडिंग डालना, बस मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, ऑर्डर लिस्ट। ओके, इसके बाद मैं क्या करूँगा, OL नाम से टैग लगाऊंगा। OL लिख करके जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों मेरा लग जाएगा और इसके बाद में मैं यहाँ पे LI नाम का टैग लगाऊंगा। जो भी मुझे एलिमेंट ऐड करना है लिस्ट में उसके लिए मुझे LI टैग लगाना पड़ेगा। LI टैग के अंदर ही हम अपने एलिमेंट को लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी तो ऐसे ही लिख देता हूँ item 1। ओके, और इसके बाद दूसरा आइटम मैं ऐड करना चाह रहा हूँ अपने लिस्ट में तो लिख देता हूँ मैं item 2। इस तरीके से आप LI टैग लगाते जाइए और अपने सभी आइटम को लिख सकते हैं। अब इनका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे इनके ऊपर, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं ताकि बार बार हमें रिफ्रेश ना करना पड़े। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारी लिस्ट जो है वो बन करके आ चुकी है। ठीक है, एक ऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट भी बताना चाहूँगा कि कैसे आप शॉर्टकट से बहुत ही जल्दी से लिस्ट बना सकते हैं। तो चलिए वापस हम यहाँ पे आ गए हैं। मैं यहाँ से ये इतना हटा देता हूँ। देखिए अगर आपको शॉर्टकट आता है ना तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए शॉर्टकट भी ट्राई किया करिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के अंदर मुझे 5 एलिमेंट ऐड करने हैं। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा OL, फिर लगाऊंगा ग्रेटर देन और फिर लिख दूंगा मैं LI। अब मैं जितना भी चाह रहा हूँ 5, 10, 15 LI × 5 कर दूंगा और एंटर करूंगा तो देखिए ऑर्डर लिस्ट बन गई। ऑर्डर लिस्ट के अंदर 5 LI टैग आ गए। अब इसके अंदर अगर आपको अलग अलग एलिमेंट ऐड करना है तो अलग अलग लिखिए। मान लीजिए कि कोई सेम चीज़ है जो आप 5 के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करूंगा। और मल्टी कर्सर क्या होता है, आपको अल्ट बटन दबा करके यहाँ पे बीच में क्लिक करते चले जाना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में।
तो कर्सर आपका सब जगह चलने लगेगा। मान लीजिए इसमें कहीं से नहीं चलाना है तो अल्ट बटन दबा के वापस क्लिक कर दीजिए, वहाँ से कर्सर हट जाएगा। फिर से मैं क्लिक करूँगा, अल्ट बटन दबा के क्लिक, और यहाँ पे कर्सर आ गया। अब मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखना चाह रहा हूँ वो मैं लिखूँगा तो एक साथ पाँचों में लिखेगा। फिर मैं कहीं पे एक बार क्लिक कर दूंगा ताकि मल्टी कर्सर हट जाए। ओके, अब वापस हम आते हैं यहाँ पे और देख रहे हैं कि हमारे पास ये लिस्ट आ चुकी है। अब लिस्ट में हमने यहाँ पे देखा कि लिस्ट जो हमने बना रखा है इसमें बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, ये टाइप नंबर आ रहा है। मान लीजिए कि ये टाइप हमको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, OL टैग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप नाम का एट्रीब्यूट लगाएंगे, इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा। अब एट्रीब्यूट क्या होता है अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी बढ़िया से, तो उसको जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि एट्रीब्यूट क्या काम करता है, होता क्या है। तो हमने यहाँ पे टाइप नाम का एट्रीब्यूट लगाया, इक्वल टू, डबल कोट्स ओपन कर दिया। अब इसके अंदर हमें जिस भी क्रम की लिस्ट चाहिए, जैसे मुझे ABCD के क्रम में चाहिए यानी अल्फ़ाबेट, वो भी कैपिटल, तो मैं कैपिटल A लिख दूंगा। सेव करके मैं वापस यहाँ आता हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ABCD हमारा आ चुका है। इस तरीके से आपको रोमन चाहिए, आप रोमन लिख दीजिए, ठीक है। स्मॉल a लिखेंगे तो स्मॉल a के रूप में आ जाएगी आपकी लिस्ट। आप बाकी पास करके देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं और वापस एक, मैं चाहता हूँ बीच में एक लाइन आ जाए जो डिवाइड करे, तो मैं HR नाम का टैग लगाऊंगा जिससे मुझे यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी। ऊपर मेरी ऑर्डर लिस्ट हो गई, नीचे मैं अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा। और मैं फिर से यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ और हेडिंग है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। पहले मैं H1 नाम का टैग लूँगा और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। मैंने सेव किया और यहाँ पे देखा कि हमारी लिस्ट आ चुकी है। आप जब भी कोड लिखिए आप ज़रूर चेक किया करिए, ठीक है। और कभी भी कोड को देख करके कॉपी पेस्ट मत करिए कि देख देख के आप लिख रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं है। एक बार समझिए बढ़िया से कहाँ पे ओपनिंग टैग लग रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है, उसके बीच में कौन सा टैग आ रहा है। एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप आराम से कोडिंग कर सकते हैं। और अगर आप कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में पड़ गए तो आपको समझने में और कोडिंग करने में बरसों बीत जाएंगे। तो चलिए हम वापस आते हैं यहाँ नीचे और फिर मैं UL सेम उसी तरीके से ग्रेटर देन लगाऊंगा और इसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे 5 लिस्ट चाहिए, सॉरी LI × 5 कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे भी वैसे ही बिल्कुल एक अनऑर्डर लिस्ट बन के क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे मैं मल्टी कर्सर इस्तेमाल करूंगा और जो भी चीज़ लिखना चाह रहे हैं आप वो लिख दीजिए। अगर सेम चीज़ लिखना है तो आप मल्टी कर्सर इस्तेमाल करिए। यहाँ पे हम आ रहे हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने एक लिस्ट आ चुकी है और लिस्ट में यहाँ पे एक बुलेट आ रहा है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जब भी आप एक अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं और उस अनऑर्डर लिस्ट में अगर कोई चीज़, मतलब जो सिंबल आता है जो पूरी तरीके से कलर से फिल होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको डिस्क बोला जाता है। ओके, डिस्क। अगर मैं यहीं पे इसको बदलना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप नाम का एट्रीब्यूट लगा करके इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ अगर सर्कल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी लिस्ट इस तरीके से कुछ बदल चुकी है। जो भी पूरा फिल था अब बस आउटलाइन आ रहा है, तो सिर्फ आउटलाइन नज़र आ रहा है, तो ये सर्कल है। अगर हम स्क्वायर लिख देंगे तो स्क्वायर में आएगा, नन लिख देंगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का सिंबल नहीं दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी जो टाइप है वो आप खुद उसको ट्राई करें, देखें कि कैसे आ रहा है, किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब अगली लिस्ट की तरफ पढ़ते हैं जो कि है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और देखते हैं कि किस तरीके से हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट काम करती है। तो वापस हम आ जाते हैं यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करा लेते हैं। नीचे आ गए हम और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और एक हेडिंग ले लेते हैं। अब यहाँ हम बना रहे हैं एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारी यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारी हेडिंग आ चुकी है और इसके बाद में मैंने कहा था कि DD नाम का टैग लगाएंगे, DD टैग। और DD टैग लगाने के बाद ये हमारा मेन टैग, सॉरी यहाँ पे हमें DL नाम से टैग लगाना पड़ेगा, DL टैग के अंदर हमें DT नाम का टैग लगाना है जहाँ पे हम अपनी हेडिंग को लिखेंगे। मान लीजिए हमारा टॉपिक है HTML, ओके। अब इसका जो भी डेफिनेशन है
जो चीज़ मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को मैं डी नाम के टैग के अंदर लगाऊंगा। डी टैग लिखा मैंने। डी टैग लिखने के बाद मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेता हूँ। तो लॉरम लिख करके मैं 20 लिख के एंटर बटन प्रेस करूँगा, पैराग्राफ आएगा। अल्ट के साथ में जेड बटन दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा जो सीधी लाइन में जा रहा था। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो देखिए इस तरीके से हमारी जो टॉपिक थी, जो हेडिंग थी वो आई, और फिर उसका जो भी डेफिनेशन था वो कुछ इस तरीके से नीचे आ चुका है। तो ये 3 प्रकार की लिस्ट हैं। आपने देखा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा नेस्टेड लिस्ट के बारे में। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है कि अगर हम लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर दे, ठीक है, तो उसे नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। अब क्या है ये, चलिए मैं करके दिखाऊँ। तो इसमें मैं किसी का भी यूज कर सकता हूँ। सपोज कि मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये टाइप है ना, पहला वाला, मान लीजिए कि इसके अंतर्गत मुझे लिस्ट दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने LI टैग ओपन किया, ओके, यहाँ पे मैंने कुछ अपने टॉपिक को लिखा। अब इसके अंतर्गत मुझे 2-4 टॉपिक ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लोजिंग वाले टैग से पहले यानी एलिमेंट के बाद में एंटर बटन दबा करके, ठीक है, हालांकि सामने भी लिख सकते हैं बट एंटर बटन दबाइए, नीचे आइए और यहाँ फिर से अब उसको ऑर्डर लिस्ट के रूप में लिखना है तो ऑर्डर लिस्ट लगाइए, अनऑर्डर लिस्ट के रूप में लिखना है तो UL टैग लगा दीजिए, वो आपकी मर्जी है कैसे बनाना है। फिर इसके बाद LI टैग लगा दीजिए और जो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट, ओके। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 2-4 बार यहाँ पे, ओके। हालांकि इसका डुप्लीकेट भी कर सकते हैं आप, वो अलग तरीका मैं बता दूंगा आगे। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ तो मिस्टेक कर रखी है, एक बार देख लेते हैं। अगर कुछ मिस्टेक नहीं है तो हमारा लिस्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए, और ये मैंने सेव नहीं किया था, ये मिस्टेक हुई थी। सेव करते ही देखिए इस तरीके से आ गया है ना, ये हमारा मेन पॉइंट था, उसके अंदर सब पॉइंट कुछ इस तरीके से आ गए। अच्छा, मान लीजिए ऐसे लास्ट वाले के अंतर्गत मुझे 2-3 पॉइंट और ऐड करने हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर वापस में वही क्रम, उसके टेक्स्ट के बाद में एंटर प्रेस करिए और इसके बाद मान लीजिए हमें ऑर्डर लिस्ट बनानी है आपकी, और OL टैग लगाया, फिर LI इंटू में 3 कर देता हूँ, 3 इस तरीके से LI टैग आ जाएगा। और इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखना चाहता हूँ, है ना, जैसे मैं लिख देता हूँ सब मेन्यू। अब मैं यहाँ पे आके देखूंगा सेव करके, तो देखिए ये हमारा मेन था, उसके अंतर्गत ये है, फिर उसके अंतर्गत ये है, फिर यहाँ से ये क्रम हमारा वापस स्टार्ट हो गया। इसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक। तो मैंने आपको लिस्ट बढ़िया से समझा दिया है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप वीडियो रिपीट करिए, वापस देखिए पीछे करके, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ दिक्कत आ रही है, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए।